lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है जर्नल। हम ऑलरेडी जर्नल के जो गोल्डन रूल्स, जर्नल के लिए जो हमें रूल्स चाहिए, चाहे वो मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स हैं, चाहे वो जर्नल के लिए हमारे गोल्डन रूल्स हैं, हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, इनकी क्लास लगा के, राइट। तो हमें जो इस क्लास में स्टार्ट करना है वो है हमारा मेन टॉपिक, जो कि है जर्नल। आपके सामने ही है। तो जर्नल क्या होती है, कहता है बेसिक बुक है। दिस इज अ बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बुक कहते हैं इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले एंट्री यही होती है। सो इन दिस बुक जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये ध्यान रखने का इसका फीचर भी है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बच्चे, डेट वाइज, ठीक है, कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कि आज जो ट्रांजैक्शन हुई 1 अप्रैल लिख के मैंने आज की, ठीक है, कल जो होंगी 2 अप्रैल लिख के कल करूंगी, तो वो चीज़ क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। सो आफ्टरवर्ड्स जो ट्रांजैक्शन है इस बुक से पोस्ट करते हैं हम बाकी अकाउंट्स में, लाइक लेजर वगैरह बनाएंगे। हर ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है पर्टिकुलर अकाउंट के अकॉर्डिंग, कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा क्रेडिट होना है। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या है, पहले ये सीखो। जर्नल के हम कॉलम्स बनाएंगे, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स 2, लेजर फोलियो 3, डेबिट और क्रेडिट 5। तो हमने कितने इसके कॉलम्स में बांटा, 1 2 3 4 5 तो कॉलम्स बनाएंगे। ऊपर जो हेडिंग वाली लाइन है वो बनाएंगे। तो हेडिंग वाली लाइन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना जर्नल, फिर हम लिखेंगे डेट। सबसे पहले ये डेट, मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है 90% क्वेश्चंस में आपको शायद डेट गिवन ना भी हो, लेकिन एक कॉलम जरूर बनाना है। ये ध्यान में रखना, 2 कॉलम। देखो काम मेन क्या है इनका, पर्टिकुलर्स का, कि कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, कचरा हो गए तो पर्टिकुलर्स का कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा ये, और डेबिट क्रेडिट अमाउंट वाला, ये 2 कॉलम मेन है। कई बार क्या होता है ये कॉलम और ये खाली रहता है, और ये तो बिल्कुल ही खाली रहता है हमेशा ही। डेट भी कई बार गिवन होते हैं, कई बार नहीं, लेकिन आपको बनाना जरूर है। आपको फॉर्मेट सही बनाना है, फॉर्मेट के नंबर होते हैं। फॉर्मेट ही गलत बनाया है तो वैसे नंबर चले जाएंगे। तो डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर जिसमें हम एक्चुअल बताएंगे कि कौन सी एंट्री हमने की है। लेजर फोलियो का मतलब होता क्या है, यहाँ पे ये सुन लो। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जैसे जब इस जर्नल वाली एंट्री को लेजर बुक्स में ट्रांसफर किया जाएगा, आगे लेजर बुक में जब मैं ट्रांसफर करूंगी इस एंट्री को, तो कौन से पेज नंबर पर मैंने ये एंट्री ट्रांसफर की है वो पेज नंबर यहाँ लिखते हैं, लेजर फोलियो। तो वो तो अभी हमें करना नहीं है। उसके बाद डेबिट अमाउंट, जो हम यहाँ पे अकाउंट डेबिट करेंगे उसका अमाउंट यहाँ डेबिट जाता है, और जिस एंट्री को क्रेडिट करते हैं उसका अमाउंट यहाँ क्रेडिट जाता है, और ये हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। और जब भी एंट्री करेंगे, पहले आपको यहाँ पे एक चीज सिखाती हूँ, ये देखो, जब भी एंट्री करनी है तो एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, देखो फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज किए क्रेडिट के 30,000 से MS गोविंद ट्रेडर्स से दिसंबर 24 2017 को। तो इसमें 2 अकाउंट्स कौन से हैं, तो ये देखो, खुद सोचो। गुड्स परचेज हुए तो परचेज अकाउंट आया, एक तो परचेज अकाउंट हो गया, और हमने क्रेडिट पे किए तो गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट हो गया जो क्रेडिटर है हमारा। तो यहाँ पे स्टॉक आया, स्टॉक बढ़ा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब ये क्यों डेबिट हुआ ये सीखने के लिए आप लास्ट वाली क्लास लगा के आओ, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, और बढ़ी क्या, लाइबिलिटी। इधर से क्या बढ़ गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट। तो टू गोविंद ट्रेडर्स, टू गोविंद ट्रेडर्स, ये समझ आया। तो परचेज अकाउंट, इसके आगे जो डेबिट वाला होता है इसके आगे हम डेबिट यहाँ लिखते हैं लास्ट सी में, ये एक रूल है, ठीक है। और डेबिट में हम कॉलम डेबिट कॉलम में हम डाल देंगे 30,000, और फिर क्रेडिट क्या होगी, टू गोविंद। तो उसके लिए यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, ठीक है, और उसके आगे से एंट्री करनी है 2। अब क्रेडिट के लिए क्रेडिट वर्ड ना यूज होकर कौन सा वर्ड यूज होता है, 2। क्रेडिट की हर एंट्री के सामने कौन सा वर्ड लगेगा, 2, ये ध्यान रखना। तो 2 गोविंद ट्रेडर्स, 2 गोविंद ट्रेडर्स, ठीक है। इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखना क्योंकि 2 वर्ड आया, और 30,000 रुपए हमने क्रेडिट में डाल दी। ये बात समझ आई। और नीचे लिखते हैं ब्रैकेट में नरेशन। नरेशन क्या होती है कि हमने ये एंट्री किस चीज की है, तो एक शॉर्ट, हम सिर्फ एक शॉर्ट में लिख देते हैं कि ये चीज हुई थी। तो परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स, इजी, इसको हम कहते हैं नरेशन। ये जरूरी होती है, ये समझ आया। तो पहले डेट डाली 2014 दिसंबर 24, पर्टिकुलर्स में ये डेबिट वाला डाला और ये क्रेडिट वाला डाला, और ये एंट्री कर दी, इजी। तो जब भी हमने ट्रांजैक्शन करनी है तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, फिर उसको हम एंट्री कर देंगे। तो फटाफट से आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। 2 क्वेश्चन करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिकी गोयल से भी कर लेंगे इसको। ये तो अभी NCERT के एग्जांपल्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। सो वही है कि ट्रांजैक्शंस गिवन है आपको, और आपको इसका क्या करना है, जर्नलाइज दिस ट्रांजैक्शन, ओके। सो 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000। तो 2 अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हुए, अब खुद बताओ। यहाँ पे पहले तो ये सोचो 2 अकाउंट, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो पहला अकाउंट तो कैश ही आया। और मुझे एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आई होगी,
कैपिटल। क्या आई? कैपिटल। कैश क्या है? एसेट है। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। एसेट बढ़ेगी डेबिट होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट होगी। तो कौन सा एंट्री आई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या आया हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो डेट डाली नॉर्मली, कैश अकाउंट डेबिट 1.5 लाख डेबिट कॉलम में, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कॉलम में, 2 आ गया ना, और नीचे नरेशन लिख दी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। किसी को इसमें दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको कैश कैपिटल पता है कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, डेबिट क्यों करना है, अब यहाँ पे एक बार दोबारा क्लियर कर ही देती हूँ अगर आप भूल नहीं हो तो। एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। एसेट का अकाउंट बेसिकली डेबिट होता है पॉजिटिव में, ठीक है। और क्रेडिट कह रही हूँ, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी का कम होना क्रेडिट। और लाइबिलिटी और कैपिटल तो इकट्ठे ही चलते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा हम नहीं इकट्ठे चलते हैं। तो कैपिटल का बढ़ना भी क्रेडिट और कम होना डेबिट, यहाँ तक समझ आया। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम क्या होती है हमारी? क्रेडिट होती है। ये याद आया? समझ आया? ये हम ऑलरेडी वैसे बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन हाँ ठीक है, आपकी अभी नए नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाते होंगे, ठीक है। फिर आ गया गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। गुड्स परचेज किए मनीषा से 36,000। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई एंट्री होती है और उसमें कैश वर्ड ना लिखकर किसी का नाम दिया होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि फिर ये क्रेडिट पे हुई है एंट्री। अगर यहाँ पे नॉर्मल लिखा होता गुड्स परचेज 36,000 तो हम लेते कि ये कैश में ही हुआ है, लेकिन अगर नाम गिवन है तो मतलब ये क्रेडिट में हुआ है। ये ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। तो 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए? एक तो गुड्स परचेज किए तो परचेजेज अकाउंट बढ़ा, परचेजेज अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट। मनीषा से लिए तो मनीषा हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। क्रेडिटर बन गई ना, लेनदार। तो मनीषा हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या पता लगी? ये डेबिट या क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट। 36,000 देख लो, गुड्स लिए क्रेडिट पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट 36,000। इजी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेशनरी परचेज की कैश में। तो स्टेशनरी क्या है? एसेट ही है हमारी 2200 की, तो स्टेशनरी एसेट है। अब खुद सोचो 2 अकाउंट कौन से हैं? स्टेशनरी और कैश, स्टेशनरी और कैश। तो स्टेशनरी। अब यहाँ पे एक और बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ पे वर्ड था गुड्स परचेज। तो जब भी हम अपने स्टॉक को परचेज या सेल करेंगे उसको हम परचेज या सेल से ही डिनोट करेंगे। कोई एसेट परचेज सेल करेंगे लाइक स्टेशनरी वगैरह तो उसको उसके नाम से स्टेशनरी से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेशनरी परचेज की कैश की, स्टेशनरी बढ़ी कैश कम हो गया, स्टेशनरी भी एसेट है तो बढ़ेगी तो डेबिट, कैश भी एसेट है कम होगी तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2200, ठीक है। और जब आपका पेज खत्म हो जाता है ना, जब आपका पेज खत्म हो जाएगा कॉपी का करते करते, तो लास्ट में आप लिखोगे टोटल CF, क्योंकि टोटल तो वैसे भी सेम ही आएगा, इनको ऑब्वियसली बात है जब हम एंट्री सेम कर रहे हैं दोनों जगह। तो टोटल CF का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड, जो हमें आगे लेके जाना है, अमाउंट जो हमें आगे लेके जाना है। और जब नेक्स्ट पेज पे इस टोटल को दोबारा, क्योंकि टोटल तो लिखोगे ना तभी पूरा लास्ट तक टोटल जाएगा, तो दोबारा लिखेंगे टोटल BF होता है ब्रॉट फॉरवर्ड, पीछे से लेके आए हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये 1,88,200 जो आ गया था कैरिड फॉरवर्ड, ये हमने अगले साल के अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी बातें आपको बतानी जरूरी है अभी। फिर आगे आ जाओ। अभी तक हमने क्या लिया था? स्टेशनरी ले ली थी, ठीक है। अब हमने क्या किया? बैंक अकाउंट खुलवाया SBI के साथ 35,000 का। तो मुझे अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए? बैंक में 35,000 बढ़ गए, पैसे आ गए, तो कैश भी तो कम हुआ होगा, कैश ही तो जमा करवाया है, समझे। तो 35,000 क्या हो गए? डेबिट, और इधर से क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया हमारा, बैंक में पैसे बढ़ गए और जो हाथ में कैश पड़ा था वो कम हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000। इजी चल रहा है ना अभी तक ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हो गया। चलो, गुड्स टू सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000। अब मैंने आपको भी बताया कि अगर ये नाम ना आता तो हमें लेते कैश में किया है, लेकिन नाम आ गया तो हमने उधार में बेचे होंगे। गुड्स सेल किए हैं। अब मुझे बताओ, गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स गए, सेल हो गए, गुड्स गए तो कम हो गए, क्रेडिट हो गए, ठीक है। और प्रिया हमारी क्या बन गई? डेटर। प्रिया हमारी क्या बन गई? एसेट बन गई। डेटर की कल को पैसा आना है, एसेट बढ़ गई तो क्या होगी? डेबिट होगी। तो प्रिया टू सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? प्रिया टू सेल्स आएगा 16,000, प्रिया टू सेल्स 16,000 रुपीज। ये रहा इजी, प्रिया टू सेल्स 16,000 रुपीज। उसके बाद ये क्या कहता है?
प्रिया को सेल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये कहता है चेक आ गया 16,000 प्रिया से। चलो प्रिया ने फिर भी 3 तारीख को चेक भी दे दिया, चेक आया, पैसा आया बैंक के थ्रू, तो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, डेबिट, ठीक है। और प्रिया जो डेटर थी, एसेट थी, वो कम हो गई। अब प्रिया का जो डेटर था वो क्या हो गया, कम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बैंक टू प्रिया कैसे आ गए, बैंक टू प्रिया, 16,000 का चेक आ गया बैंक टू प्रिया के नाम से, इजी, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अप्रैल 5 की एंट्री क्या कहती है। अप्रैल 5 कहती है सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000। क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000। तो एंट्री क्या होगी, निधि टू सेल्स, ये तो इजी है, 14,000 निधि टू सेल्स, और निधि ने कैश में पे कर दिया 8 तारीख को, तो कैश टू निधि। एंट्री क्या हुई यहाँ पे, निधि टू सेल्स, निधि बढ़ गई, निधि एज अ डेटर एसेट हमारी बढ़ गई कि हमारे पैसे आने हैं, और टू सेल्स हो गई। और कल को जब इसने पैसा दे दिया तो कैश आ गया और निधि कम होगी, कैश टू निधि। क्या ये समझ आया, निधि टू सेल्स एंड कैश टू निधि। ये देखिए, निधि टू सेल्स एंड कैश टू निधि, 8 अप्रैल को आगे। वैसे यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। 10th को क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर 20,000 क्रेडिट पे लिए हमने रितु से, तो गुड्स लिए रितु से, तो परचेजेस टू रितु हो गया, परचेजेस टू रितु, गुड्स बढ़े और रितु लाइबिलिटी बन गई, तो परचेजेस टू रितु आ गया। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, परचेजेस टू रितु 20,000। इजी है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे चलते हैं। अप्रैल 14, ये रहा, इंश्योरेंस पे किया चेक के थ्रू 6,000, तो ये आ गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई पेमेंट कर रहे हैं हम नॉर्मली चेक के थ्रू, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा कम हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस टू बैंक, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगली भी देख लो, रेंट पे किया नॉर्मली, तो रेंट क्या है, रेंट क्या है, रेंट भी तो नॉर्मल एक्सपेंस है, तो रेंट टू बैंक, रेंट टू कैश या बैंक। अगर आपको कुछ नहीं गिवन तो कैश या बैंक आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। चलें दिखाऊँ मैं आपको, देखो तो ये रहा, कैश टू निधि वाला हो गया था ना, उसके बाद वाला इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक से पेमेंट की, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बैंक गया। और रेंट पेमेंट की तो इसने कैश से कर दिया, रेंट पे किया, रेंट क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश। अब अप्रैल 20 पे आ जाओ। अप्रैल 20 पे इसने क्या किया, इसने दिया आई थिंक चैरिटी का आया था कुछ, हाँ, गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन एज चैरिटी, गुड्स से 1500 का सामान चैरिटी में दे दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। और गया क्या हमारे पास से, अब ये कैश में दी होती तो टू कैश आ जाता, लेकिन गुड्स गए हैं तो टू परचेज, हमारा तो सामान कम हो गया ना, टू परचेज, तो चैरिटी टू परचेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चैरिटी टू परचेज, ये देखो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1500, इजी। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 24 क्या कहता है। चलो, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर 11,200, अभी खुद करो, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर 11,200, ये बहुत ईजी है। अब मुझे बताओ, इसमें एक तो अकाउंट है फर्नीचर और एक क्या है, कैश, ऑब्वियस सी बात है कैश ही है क्योंकि और कुछ नहीं गिवन। तो एसेट बढ़ी, फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश कम हुआ टू कैश, फर्नीचर टू कैश 11,200, फर्नीचर टू कैश 11,200, ईजी है, देख लो, ये रहा, फर्नीचर टू कैश 11,200 की एंट्री हो गई, ठीक है ना, इजी। फिर आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे, जो कि है, कहाँ है, गुम हो गई, ये रही, कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पस। अब मुझे यहाँ पे बताओ, हाउस होल्ड पर्पस हर वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ, पर्सनल यूज़, हाउस होल्ड पर्पस, ये सारी क्या होती हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान या पैसा निकालता है बिजनेस में से, तो इससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगा, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट, सॉरी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ही क्या हो गया, अरे भाई सही हो जा, यही था क्या, हाँ ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कहाँ थे हम, हाँ, कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पस, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या गया, कैश, और यहाँ पे कैश ना जाकर हमने स्टॉक दिया होता तो टू परचेज हो जाता, तो ड्राइंग टू कैश। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, चलो शुक्र है कुछ तो रिसीव हुआ। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो कैश आया, कैश बढ़ा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कैश आया, टू किसके नाम का, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश आया इंटरेस्ट अकाउंट के नाम का। देखो दोनों एंट्री देख लेते हैं, ड्राइंग वाली भी और इंटरेस्ट वाली भी। ये देखो, पहले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया तो ड्राइंग्स हो गई, और कैश टू इंटरेस्ट रिसीव, डेबिट रिसीव, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो कैश आया किसके नाम का, इंटरेस्ट रिसीव के नाम का, ठीक है। नेक्स्ट देखो अप्रैल 30, कमीशन पे किया 3,000 बाय चेक, इजी है, नॉर्मल एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट कितने का, 3,000 का, और चेक के थ्रू दिया तो टू बैंक जाएगा 3,000, ठीक है।
तो हमारा क्या आएगा, कमीशन टू बैंक। टेलीफोन बिल पे किया, ये भी इजी है, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू क्या किया हमने, बैंक। और सैलरी दी कैश में, सैलरीज टू कैश, ये तो नॉर्मल सी एंट्रीज होगी सारी खर्चे की, तो खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है। कमीशन चेक के थ्रू दिया तो कमीशन टू बैंक हो गया। टेलीफोन एक्सपेंस कैश के थ्रू दिया है, सैलरी कैश के थ्रू दी है, तो नॉर्मल इनका टोटल कर दो, ये हो गया आपकी जर्नल। इजी थी ना। तो जर्नल में चेक करो कौन से 2 अकाउंट्स हैं और याद करो, ये वाला लिख लो चाहे साइड में, अभी अब स्टार्टिंग में हो कि एसेट का अकाउंट, सॉरी ये चीज़ लिख लो बच्चे कि एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। ये ध्यान में रखो, एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। मतलब एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटी या फिर कैपिटल आ जाए, लाइबिलिटी या फिर कैपिटल आ जाए वो उल्टा हो जाएगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। यहाँ तक तो इजी है। उसके अलावा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये ध्यान रखो। बस इससे मैंने भी इससे किया हुआ है, सारी अकाउंट्स हो जाएगी, इससे आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट लेक्चर। इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.